माहौल और वो सारा चैलेंज वो तो उसके है। अलावा सबसे बुरा पार्ट मेरे साथ ये हुआ था, लोग मुझे बहुत जज कर रहे हैं कि मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम ऐसा क्यों पहना, मैंने हाँ कपड़े ऐसे क्यों पहने। मेरे साथ हुआ क्या ये तो सब पूछ लें, किसी को नहीं पता क्या क्या हुआ। हुआ? मैं पहले दिन जब एयरपोर्ट पे जा रही थी तो मेरे पास 6 बैग्स थे, मैं यहाँ से सब कपड़े वगैरह चीजें लेके जा रहे थे ठीक है। नेशनल कॉस्ट्यूम। उन्होंने एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं किया, 5,50,000 एक्स्ट्रा लगेज का बिल था, और ओह मैंने उनको वाह। बोला कि मुझे डिस्काउंट दें, और ये वो खैर नहीं हुआ। और मैंने कहा ये बहुत ज्यादा है, मतलब अब बैग्स के लिए इतना ज्यादा पे हाँ करूं। तो उन्होंने कहा आप कार्गो करवा दें, 3 बैग्स वापस भेजे, 3 बैग्स मैं लेके गई। जो 3 बैग्स लेके गई वो कंबोडिया की हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, थाई एयर से, 1 आवर का डिफरेंस था। तो मैं फ्लाइट में चली गई हूँ, मेरे बैग्स नहीं आए फ्लाइट ओह में। तो जिस गॉड। दिन मैं पहुंची हूँ शो पे पहले दिन, मेरे हाँ पास कुछ नहीं था पहनने के लिए। और मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने उनको, टीम को बताया, उन्होंने मुझे ड्रेस अरेंज करके दिया, मेरी रूममेट ने मुझे हील्स दी, मुझे ज्वेलरी दी। मैंने पहला दिन गुजारा। नेक्स्ट डे मेरे वो बैग्स मुझे 2 मिले, लेकिन फिर मेरी बहन ने मुझे कार्गो करवाए थे बाकी बैग्स, और वो 4 दिन बाद कंबोडिया आने थे। और हमने कंबोडिया ही रुकना था, लेकिन हम अचानक बैंकॉक चले गए। तो वो बैग्स कंबोडियन एयरपोर्ट पे फंसे रहे। आगे अब वो आगे मुझे रोमा पीछे पीछे बैग। हाँ, वाह। 25 डेज के बाद मुझे मेरे बैग्स ओह मिले हैं। तो मैंने गॉड। वहां पे कपड़े रेंट किए डिजाइनर से, और मैंने लड़कियों से चीजें ली और पहनी। अब मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम जो था वो मेहंदी का थीम था, लहंगा चोली ट्रेल और मेहंदी की थाल थी, वो कस्टम ने अलाउ नहीं की थाल आनी। फिर मेरा ड्रेस चेंज हुआ, उन्होंने जिस दिन शो था उससे एक दिन पहले मुझे कॉस्ट्यूम मिला, ये HSY वाला। और उसके साथ भी उन्होंने अम्ब्रेला बनाई थी, बहुत प्यारी बहुत ग्रैंड अम्ब्रेला थी, वो कस्टम ने अलाउ नहीं की। मेरी ज्वेलरी नहीं पहुंची, मैं अब वहां पे बैठी रो रही हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे ये साथ, तो मैं बड़ा कैसे बड़ा है। मुश्किल पैजेंट था ये। बहुत हाँ मुश्किल था। हाँ। और फिर उन्होंने मुझे ज्वेलरी अरेंज करके दी, लेकिन फिर मैंने वहां पे एक अम्ब्रेला बनवाई थी, वो बिल्कुल उसके साथ आउटफिट के साथ जा नहीं रही थी। मैंने उसको गोल्डन स्प्रे कर दिया, वो खराब हो गई। फिर शाबाश है। मैं कह रही थी सब कुछ खराब हाँ हो रहा है, मैं शो क्या क्या ही करूं, मतलब मैं किस हाँ। कंट्री, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं और या उनके प्रॉप्स उनके कॉस्ट्यूम्स इतने अच्छे हैं, उनके डिजाइनर्स उनकी हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ पे लोग उस तरह से नहीं सपोर्ट करते। तो मैंने सोचा कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था, और शायद अब मैं शो नहीं कर पाऊंगी, और मैं खाली लहंगा चोली पहन के स्टेज पे क्या ही करूं जाके। या तो मैं रो रही थी बैठी बैक स्टेज, कह रही, मेरी फैमिली ने, मेरी सिस्टर्स ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम यहाँ तक आई हो, अब करो, लास्ट डेज हैं, एटलीस्ट अब शो तो करो। फिर मैंने उस पर परफॉर्म कर लिया डांस वाला। फिर जो प्रीलिम था उसमें भी इवनिंग गाउन जो मेरा था वो बहुत अच्छा डिजाइनर ने यहाँ बहुत अच्छा हमारे लग रहा था। बना के हाँ। दिया था, लेकिन फिर मैंने किस वाले की बात करें? ब्लू जो था, ब्लू सिल्वर सा था, सिल्वर। पर्पल, हाँ बट वो मैंने वहां के डिजाइनर से राइट लिया था, राइट। क्योंकि जो यहाँ वाला था वो नहीं, वो मेरे नहीं बैग्स में पहुंचा। था ना, वो पहुंचा ही नहीं। फिर वो मैंने फिनाले वाले लास्ट डे पहना था, हम्म। लेकिन सब कुछ जो सोचा था वैसा बिल्कुल वैसा कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ। काफी मुश्किल ये लग रहा है पूरी बहुत जर्नी मुश्किल पेजेंट था, की। और मैंने हाँ सोचा अब आइंदा के बाद में किसी पेजेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। काफी हो गया बस। लेकिन जो पर्पस था क्या वो, मतलब एक मॉडल के जहन में क्या होता है? पेजेंट क्या रिकग्निशन इंटरनेशनल है ना, यही होता है ना? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ 75 कंटेस्टेंट थी टोटल, 75 कंट्रीज, और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वहाँ के दूसरी कंट्रीज में कॉन्सेप्ट है पेजेंट का, वहाँ पे नेशनली पेजेंट होता है पहले, और हाँ फिर आप बिल्कुल इंटरनेशनली, वहाँ पे जो बिल्कुल। विनर होती है नेशनली वो इंटरनेशनल जाती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो लेकिन मुझे इंटरनेशनली कुछ करने का शौक है कि मैं इंटरनेशनली कुछ प्लेटफॉर्म पे जाऊं, मैं पेरिस फैशन वीक करूं, ये वो। तो मुझे पता था कि मैं इसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और मिली और अपॉर्चुनिटीज? मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो मैं मतलब इंशाल्लाह, ऑफर्स आ रही हैं जी मॉडलिंग वगैरह जी, की? तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा जरूर अच्छा करूंगी। जरूर जी। करोगी। तो ठीक है। आई मीन हो गया, हम्म नाम बन गया, वो सही है, बहुत अच्छा है। और साथ साथ हम्म इक्तदार, दोनों चीजों का है कि एक दूसरे या के ऊपर हावी थे। कभी कभी हम पैजन की पिक्चर्स देखते, कभी कभी इक्तदार, इक़्तिदार की दोनों देखते हैं, चीजें लोग वायरल हो रही हैं। लोग हाँ, भी कंफ्यूज हो रहे हैं, अमल है ये ये, अमल है। इक़्तिदार वाली हाँ अमल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इक्तदार कैसे मिला? बिकॉज अब ड्रामा इक़्तिदार, बहुत बड़ा हो गया एकदम, इट्स डूइंग वेरी वेल। तो जी। ये हाउ डिड यू गेट दिस प्रोजेक्ट? Okay, so I've done last project with फहीम बर्नी, वो ग्रीन के लिए था। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था इक़्तिदार लास्ट के वाला कौन सा था प्रोजेक्ट? लिए। लास्ट वाला था इमरान अब्बास और सादिया खान का एक ड्रामा आ रहा है, मुझे राइट उसका नाम भूल गया, राइट बट राइट राइट। उसमें मेरा सपोर्टिंग रोल ठीक था। है। और वो डिफरेंट कैरेक्टर था, उसमें बिल्कुल छुट्टियां और सिंपल शलवार ओके। कमीज वाली हाँ हाँ लड़की। हाँ। इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने मुझे इस तरह से फाइनल किया कि इनको मॉडर्न और रिच लड़की रोमा चाहिए नाम ही नहीं थी। याद ड्रामे का, और मुझे पता है किस ड्रामे की बात कर रहे हो बिकॉज हमने भी देखना तेरे शुरू किया था।
आई कांट इसके रिमेम्बर टीजर्स बड़े थे, लाल साड़ी पहन के हाँ सादिया जो है वो। एग्जैक्टली हाँ, यही वाला हाँ, ड्रामा हाँ। मुझे नाम भूल गया है मुझे कोई पर ब्लेम नहीं कर सकता कि आमना आपको नाम नहीं पता, रोमा को खुद नहीं अपने ड्रामे का नाम पता। बिल्कुल सही है, ठीक है, मुझे इक्तदार ठीक का है। नाम याद है हम्म, इक्तदार में मुझे ऐसे मिला कि इनको लुक्स ऐसी चाहिए थी कि लड़की बहुत प्यारी और रिच फैमिली से और कपड़े बहुत अच्छे पहन रही है हम्म, मॉडर्न हम्म, तो उनको लगा कि मैं उस कैरेक्टर में अच्छी लगूंगी बिल्कुल तो सही है। इस तरह से और लग मुझे रही हो मिला बहुत था अच्छी, जी एग्जैक्टली, थैंक यू एब्सोल्युटली। अच्छा, मजे का है। तो गुड एक्सपीरियंस। खत्म हो गया शूट के भी चल रहा नहीं है? वी आर स्टिल शूटिंग यू स्टिल शूटिंग। तो ये बात पक्की है कि यू वांट टू एक्ट नाउ। या आई तो वांट टू आगे बी एन पाइपलाइन में एक्ट्रेस क्या है? अभी मैं एक और ग्रीन के लिए प्रोजेक्ट कर रही हूँ मिकाल जुल्फकार के साथ और एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं 2 फिल्म्स के ऑफर्स हैं तो वो भी मैं देख रही हूँ स्क्रिप्ट देख के फाइनल करूंगी जी तो यही प्लान है अभी एक्टिंग में कुछ ग्रेट, करना है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। यू आर ऑन द ट्रैक जो आप जी। चाहते थे हमेशा। हम्म। और बड़ी अच्छी चीज है। मॉडलिंग चलेगी साथ साथ? मॉडलिंग नहीं अब मैं एज अ मॉडल काम नहीं करूंगी इंटरनेशनली कर सकती हूँ लेकिन पाकिस्तान में अब मैं एज एन एक्ट्रेस ही करूंगी एक्टिंग में क्या चैलेंजेस हैं आजकल? खासतौर पे मॉडल्स जो आती हैं एक्टिंग में, उनके लिए इज इट आसान है काम करना या मुश्किल है ज्यादा? एक्टिंग लोगों को जितना लगता है आसान उतनी आसान है नहीं मगर मुश्किल है और अब ये नहीं, सीखना पड़ता है आपको मगर और ये नहीं आपके मैं पूछती कि एक्टिंग आसान है मुश्किल, मतलब लोगों का मॉडलिंग के परसेप्शन क्या होता है? मॉडल्स को वेलकम करते हैं ज्यादा या उनको सीरियसली नहीं लेते बिल्कुल? शुरू में तो सबको यही लगता है कि मॉडल्स जो हैं वो एक्ट नहीं कर सकती हाँ। क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस बहुत डेड होते हैं और वो एक्ट नहीं कर सकती लेकिन अब काफी मॉडल्स जो हैं वो एक्टिंग में आ गई हैं और अच्छा कर रही हैं तो ये डिपेंड करता है कुछ मॉडल्स नहीं कर पाती लेकिन कुछ मॉडल्स तो अच्छी एक्ट्रेस बन गई हुई हैं तो कर लेती हैं तो इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन इफ यू वांट टू डू इट यू विल डू इट तो एक्टिंग में आपकी रोल मॉडल्स कौन है? मतलब हु डू यू वांट टू एक्टिंग बी में लाइक? हाँ। I like Sabaa Qamar, I like Humayma Malik हाँ। and Fawad Khan. हम्म, इकरा अजीज बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं सज्जल अली तो हाँ। आई लाइक दैट और ऐसी मॉडल्स जिनको आप आइडियलाइज करो कि इन्होंने बहुत अच्छा ट्रांजिशन की के एज फ्रॉम मॉडलिंग टू एक्टिंग, ये करियर पाथ अच्छा था, जैसे वनीजा अहमद हैं, वो वनीजे बहुत अच्छी जबरदस्त मॉडल भी थी, सुपर मॉडल, और फिर एक्टर भी बहुत और अच्छी हैं। राबिया भट्ट भी बहुत अच्छी एब्सोल्युटली, मॉडल थी और वो एब्सोल्युटली, एक्टिंग में आ गई हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा भी काफी हैं अभी जेल में नहीं मगर ये बात भी हम्म। है कि जब आप एक्टिंग में आ जाते हो तो आपको थोड़ा सा और केयरफुल होना पड़ता है, बिकॉज That's फैशन true, को वो that's मैस true. फॉलोइंग नहीं है और टेलीविजन को मैस पॉपुलैरिटी और मैस फॉलोइंग होती है हर बंदा। तो फिर जी आप फिर दोनों चीजें मुश्किल हो जाती हैं। हाँ मुझे लगता है मुझे सब समझा भी रहे हैं कि तुम दोनों चीजें साथ नहीं लेकर चल सकती क्योंकि एक्टर्स की यहाँ पे लाइफ बहुत डिफरेंट है ड्रामाज में हमारे जिस तरह से करते हैं तो हम लोग उस तरह से ओवर द बोर्ड जाके चीजें नहीं कर सकते तो आई डोंट नो हाँ। अभी मैं देख रही हूँ हाँ, पर मतलब बिकिनी राउंड तो नहीं चलेगा अब जो अब इसके ऑब्वियसली बाद। नहीं हाँ, चलेगा नहीं मतलब है चलेगा कि अभी तो हो गया, लेकिन शायद वो एक आगे ही दफा था एक बस ही हो दफा गया अब था। दोबारा मैं हाँ, खुद नहीं करूंगी हाँ, हाँ, मगर वो ये कि वो ट्रिकी हो जाएगा, स्पेशली जब आपके Yeah. फैंस बनते हैं वो बहुत पोजेसिव हो जाते हैं कि भाई ये क्या आपने हाँ कर दिया है। क्योंकि नहीं पसंद करते यहाँ नहीं पे लोग करते। नहीं पसंद करते थोड़े भी किसी ने छोटे कपड़े पहने उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो आई मेरे ख्याल नो है जब आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी को भी मद्देनजर रखना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है। पर अच्छा है अगर आप बाउंड्री डिफाइन कर दें कि भाई मैं इंटरनेशनली मॉडलिंग करूंगी और लोकली टेलीविजन करूंगी, तो ये बड़ा अच्छा पाथ है। जी और अल्लाह करे आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें आगे थैंक भी, यू थैंक यू और मेन स्ट्रीम में जबरदस्त आप काम करें। सो होप टू सी यू in Yeah. more projects and good luck. थैंक यू सो And मच thank you, Roma. It was lovely talking to you. likewise